दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना के द्वारा प्रेस वार्ता लेकर बताया गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो में जिस तरह से देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, साथ ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में SC ST और OBC रिजर्वेशन की सीमा को खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस और उनके गठबंधन की नजर आम जनता की कमाई और संपत्ति पर है और इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस अराजकता फैलाने का कार्य कर रही है, जबकि भाजपा लगातार सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाते हुए सभी लोगों के लिए, समुदाय के लिए मिलकर कार्य करती है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। देश में अराजकता का वातावरण पैदा करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ें लोकतंत्र में संभव ही नहीं है। और इसके पहले उन लोगों ने 2-4 बार दुस्साहस 1960 और 70 के दशक में भी किया है, और इस बार तो उन्होंने हदें पार कर दी कि अगर मुसलमान धर्म कोई स्वीकार कर लेता है, कोई क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेता है, अगर वो SC ST है तो ST ST बना रहेगा। लोगों जनगणना की आड़ में वो सोने चांदी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, अन्य जो भी चीज़ें उसके पास में, गांव में रहने वाले के पास अगर 4 ट्रैक्टर है, हम उसको भी अलग अलग ज़रूरतमंद को दे देंगे। और ज़रूरतमंद में भी खासकर उनका उद्देश्य ये है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग हमारे साथ में आएगा। अल्पसंख्यक वर्ग अभी बिखर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि मोदी जी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने कभी किसी का अहित नहीं किया। मोदी जी ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो भी योजना लाई, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे उज्ज्वला योजना की हो, चाहे जनधन योजना की हो, चाहे उसके घर में बिजली देने की हो, उसके घर में पानी देने की हो, उसके घर में राशन कार्ड बनाने का हो, उसके घर में अगर मान लो कोरोना कार्यकाल में 5 किलो राशन देने का हो, उसके यहाँ 2 अगर टीके लगाने का हो, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कांग्रेस को देंगे या भाजपा वाले को देंगे। और इसलिए मुसलमानों के मन में जो अप्रत्यक्ष भय पिछले 40-45 वर्षों में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था, उनके मन में ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दूर हो रहा था कि नहीं, निश्चित रूप से हमको छला जा रहा है, हमको वोट बैंक माना जा रहा है। और इसलिए उन्होंने अब एक ऐसा तरीका अपनाया है कि हम हिंदुस्तान में तबाही ला देंगे, हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। 140 करोड़ भारतीयों में किसी युग में, खाली इस कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी युग में ऐसा कभी हुआ है कि किसी की प्रॉपर्टी को कोई छीन ले, किसी की प्रॉपर्टी का हिस्सा, उसकी आमदनी का, अगर मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, अगर किसी का पैकेज अगर 2.5 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, और उसको कहा जाए कि तुम 18% इस बैंक में जमा करो, या यहाँ कंपलसरी है 50% जमा करो और इतने साल बाद तुमको रिटर्न होगा, और नहीं तो रिटर्न भी नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो कौन विदेशी कंपनी यहाँ पर आएगी? तो ये खाली हिंदुस्तान के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर आम आदमी के साथ में खिलवाड़ है। और इसलिए इस बात को जब तेलंगाना में, जब राजस्थान में राहुल गांधी और इनके समर्थक लोग जब बार बार कहते हैं, तब मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे जीते जी ये ऐसे मंसूबों में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, और मैं देश को एकजुट रखूंगा, देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाऊंगा। देश के खोए हुए स्वाभिमान को मैंने इन 10 वर्षों में स्थापित किया है। आने वाले इन 5 वर्षों में देश विश्व गुरु बनेगा। आने वाले इन 5 वर्षों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर में जाएगी। आने वाले इन 3 वर्षों में हमारी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण आने वाले समय में, अभी तक तो हम चांद के साउथ ईस्ट में गए हैं, आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक सूर्य तक भी जाने की क्षमता रखते हैं। आपने कहा कि धर्म में कोई पक्षपात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सबको एक समान देखते हैं करके, तो अभी इन 10 सालों में जैसे क्रिश्चियनों के ऊपर RSS दल और बजरंग दल ने अत्याचारी किया है, उनको घर से खदेड़े, ज़्यादातर के बस्तर में देखने को आया है कि वहाँ बहुत मारपीट करके बच्चों को, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया, डंडों से पीटा गया है। नहीं, और इस प्रकार से जो हादसाएं हो रही है उसके बारे में आप नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। अपनी स्वेच्छा से कोई किस पूजा पद्धति को मानता है, उसके लिए हमारे तरफ से कुछ नहीं। अगर कोई अमीरी गरीबी का लाभ दिखाकर, किसी को रोगी निरोगी की बात करके, किसी को और कोई इमोशनल ढंग से अगर वो धर्म को अगर परिवर्तित कराते हैं, धर्म को अगर परिवर्तित कराने जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसका सब कोई मिलजुल के विरोध करना चाहिए। क्योंकि आप पूजा पद्धति क्या कर रहे हैं अलग विषय, मगर आप एकदम धर्मांतरण करेंगे, और धर्मांतरण करने के बाद आप कहेंगे कि मैं SC बना रहा हूँ, मैं ST बना रहा हूँ, मेरे को ये सुविधाओं का लाभ भी मिले। तो आप खुद सोचिए कि एक तरफ आप धर्मांतरण भी कर रहे हैं और एक तरफ आप SC ST का जो लाभ मिल रहा है, तो जो वो गरीब वंचित शोषित वर्ग है, जो वो दलित वर्ग है, जो OBC वर्ग है, वो कहाँ जाएगा?
ये कांग्रेस के लोग जो ओबीसी वर्ग के बारे में, एससी एसटी के बारे में बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी के विरोधी हैं। इस बात का प्रमाण है। अभी राहुल गांधी का बयान चुनाव है। में महतारी वंदन जो चालू किया गया था उसमें कई महिलाएं वंचित है, उसको कब लाभ मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा? आप जैसे जर्नलिस्ट को तो बहुत खुश होना चाहिए कि मात्र 3 महीने में असंभव जैसे दिखने वाली चीज, जो जिसको विश्व असंभव मानता था कि ये कहाँ से 19,300 रुपया प्रति क्विंटल, और 10-20 हजार क्विंटल नहीं, मतलब 19,000 करोड़ रुपया कैसे दे देंगे। हम लोगों को भी, हम जब भरा रहे थे, जितेंद्र वर्मा जी और दुर्ग ग्रामीण के हमारे विधायक जब फार्म भरवा रहे थे, तो इनके जैसे वरिष्ठ लोगों के मन में भी धुकुर फुकुर हो रहा था कि कहीं 4 महीने बाद विधायक बनने के बाद मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मेरी बहन को क्या जवाब दूंगा। मगर मात्र 3 महीने के अंदर 71 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये के हिसाब से 2 महीने का मिल चुका है। और छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, ये योजना कहीं बंद नहीं होने वाली है। आप जब चाहे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आने वाले समय में अगर 1 करोड़ की भी संख्या होगी तो उनको भी 1,000 रुपया महीना। मैनिफेस्टो को लेकर के राहुल गांधी का कहना है कि इस मैनिफेस्टो को लेकर के जो मोदी जी हैं वो बहुत घबरा गए। मैनिफेस्टो को लेके नहीं घबराए, मोदी जी तो अब की बार 400 पार आएंगे। पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है कि देश को हम फिर से विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं क्या, देश में हम अंतरकला पैदा करना चाहते हैं क्या, देश में हम क्या गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं क्या, देश में हम फिर कोई भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं क्या, देश को हम इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं क्या। ये मोदी जी की चिंता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि 400 पार जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट में 265 के पार भी नहीं जा रही है भाजपा। कोई दल 65 में भी जा रहा है क्या? आप किसी एक दल का नाम बता दीजिए जो सिर्फ 65 में जा रहा हो। विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर बहुत आरोप लगे थे, इस बार भी लोकसभा चुनाव में क्या कहना चाहिए? पूरा विश्व टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पूरा विश्व मतलब डिजिटल हो रहा है, और हम फिर वही पुराने ढर्रे में आना चाहते हैं। अरे भाई, आपको सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अवसर दे दिया। आप प्रस्तुत करिए, आप प्रस्तुत तो करिए, एक भी मतलब उसको हैंग करके तो बताइए।